पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैदान के अंदर हो या बाहर, जीत रही हो या हार रही हो, ड्रामा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। और अब आज जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अनाउंसमेंट हुई है दौरे ऑस्ट्रेलिया और दौरे जिम्बाब्वे के लिए, तो इस अनाउंसमेंट के बाद सब कुछ स्मूथली चल रहा था। लेकिन रात के अब जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस वक्त 12 बजने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं और इस वक्त जो अपडेट सामने आई है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ अच्छी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट के जो 2 बड़े हैं करंटली, उनके दरमियान फड्डा जो है वो देखने को मिल रहा है। कुछ ट्वीट्स की गई हैं गैरी क्रिस्टन के हक में और दूसरी जानिब गैरी क्रिस्टन की मुखालफत में भी कुछ ट्वीट्स की गई हैं कि गैरी क्रिस्टन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन असल कहानी क्या है, इसके ऊपर कोई भी बंदा जो है वो रोशनी नहीं डाल रहा। सो इसी के ऊपर आज की वीडियो में जो डिस्कशन है वो मैंने आपके साथ करनी है। सो सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट के साथ अटैच्ड आलिया रशीद साहिबा बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और बहुत ज्यादा काम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी ये कर चुकी हैं। मोहसिन नकवी साहब के आने से पहले ये ज़का अशरफ साहब की जनाब जो टीम थी उसका भी हिस्सा थे। तो इन्होंने एक ट्वीट की है और इस ट्वीट के अंदर इन्होंने लिखा, पहले कौन जाएगा, गैरी या जेसन, क्वेश्चन मार्क, वेट वेट #कोचेज। सो आलिया रशीद साहिबा अगर ये ट्वीट कर रही है ना, तो इसका मतलब है कि कोचेज जो हैं वो नाखुश हैं, किसी एक ने जाना है या शायद दोनों चले जाएं। लेकिन पहले कौन जाएगा? पाकिस्तान इंग्लैंड से जीता 2-1 से, लेकिन जब अभी दूसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन भी शुरू नहीं हुआ था, उस वक्त हेड कोच जो टेस्ट फॉर्मेट के हैं जेसन गिलेस्पी साहब, उनका एक इंटरव्यू नशर हुआ और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने इस चीज का क्रेडिट नहीं लिया था जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेकंड टेस्ट मैच जीती थी अगेंस्ट इंग्लैंड। उन्होंने कहा था कि इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। और फिर जो प्रेस ब्रीफिंग उन्होंने की थी उसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि जो मेरे साथ वादे वाइद किए गए थे, जो बातें की गई थी कि हम लॉन्गर टर्म, मीडियम और शॉर्ट टर्म रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के फेवर में लेकर आएंगे और जो पॉलिसी है वो मरतब करनी है। टीम सिलेक्शन के अंदर भी हेड कोच का रोल होना है। लेकिन राइट नाउ मेरा कोई रोल नहीं है पाकिस्तान की जीत में। मैं सिर्फ और सिर्फ जो मैच डे स्ट्रेटेजिस्ट हूं वो बनकर रह गया हूं। और उस वक्त भी ये अंदाजे लगाए गए थे कि जेसन गिलेस्पी जो हैं वो अपने जो ओहदा है उससे रेजिग्नेशन दे देंगे। लेकिन अब जो आज पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए स्क्वाड अनाउंस किया गया है, इसमें कुछ नामों की छुट्टी हमें दिखाई दी और इसमें जो 2 बड़े नाम हैं, एक फखर जमान का है और फखर जमान की जो छुट्टी हुई है इसको लेकर पूरी दुनिया क्रिकेट के अंदर एक भूचाल आया हुआ है। चाहे पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले या पाकिस्तान क्रिकेट से नफरत करने वाले, सब के सब पीसीबी से ये पूछ रहे हैं कि आखिर फखर जमान का कसूर क्या है? सिर्फ अपने साबिक कप्तान के लिए ट्वीट करना या अपने साथी क्रिकेटर के हक में ट्वीट करना और वहां पर किसी को निशाना भी नहीं बनाया गया। तो आपने उसको यह सजा दी कि वो लड़का जो पाकिस्तान को तन तनहा मैचेस जितवा सकता है व्हाइट बॉल फॉर्मेट के अंदर, आपने उसे कहा कि भाई तू हमारी प्लानिंग का हिस्सा ही नहीं है, तेरा चूंकि घुटने का मसला है और तू 2 किलोमीटर 8 मिनट के अंदर तय नहीं कर पाता, तो ना हम तुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देंगे ना हम तुझे सिलेक्ट करेंगे। हालांकि जो फिटनेस टेस्ट को लेकर पॉलिसी है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद ब्रीच की जब नुमान अली और जाहिद महमूद को खिलाया गया। और नुमान अली के बारे में तो यहां तक कहा गया कि वो 8 किलोमीटर का जो फासला और 2 किलोमीटर का जो फासला है ना वो 8 मिनट के अंदर तय नहीं कर पाए थे। और फिर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसमें भी सब्जेक्ट टू फिटनेस लिखा गया। सो फखर जमान हिस्सा नहीं बने, इसके ऊपर भी गैरी क्रिस्टन नाराज। देन शादाब खान के हवाले से भी गैरी क्रिस्टन चाहते थे कि आप अगर उनको 50 ओवर्स का जो गेम है उसके लिए सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो कम से कम जो 20 ओवर्स का गेम है उसके लिए तो सिलेक्ट कर लें।
उसके अलावा सऊद शकील गैरी क्रिस्टन की प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, यह खबर भी लीक हुई और सऊद शकील को हिस्सा नहीं बनाया गया। तो इसके ऊपर जो क्रिकेट शायकीन है वो गैरी क्रिस्टन को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। तो फिर गैरी क्रिस्टन का गिला भी तो बनता है ना कि भाईजान जब आप मेरे कहने के ऊपर किसी को सिलेक्ट नहीं कर रहे तो फिर मेरे कहने के ऊपर ही किसी को सिलेक्ट कर लेते। आधी गालियां तो मैं खा रहा हूं तो मैं पूरी खा लेता। और इसके अलावा जो गैरी क्रिस्टन के साथ वादे वाइद किए गए थे ना, पहले तो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को पता ही नहीं था कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है गैरी क्रिस्टन के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट है क्या, क्योंकि शेन वाटसन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई लेकिन खबरें लीक हो गई और शेन वाटसन ने हाथ खींच लिया कि भाईजान मुझे माफ करें, मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच नहीं बन सकता। और फिर आउट ऑफ नोवेयर गैरी क्रिस्टन को कॉन्टैक्ट किया गया, उनके साथ चीजें फाइनल की गई और उस वक्त मीडिया के सामने कोई चीज नहीं रखी गई थी। लेकिन अब जनाब जैसे ही गैरी क्रिस्टन साहब जो हैं उन्होंने थोड़ी बहुत पाकिस्तान क्रिकेट को आंखें दिखाई हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी समहाउ लीक कर दिया, या फिर जनाब जो कादिर ख्वाजा साहब की फाख्ता है वो निकाल कर ले आई है। और कादिर ख्वाजा साहब ने ट्वीट करते हुए लिखा, ब्रेकिंग न्यूज, फाख्ता ने बताया है कि कौमी व्हाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन पीसीबी को ब्लैकमेल करने लगे। गैरी क्रिस्टन की मनमानियां पीसीबी हुकाम के साथ इख्तलाफात का बायस बन गई। गैरी क्रिस्टन के कौमी सिलेक्शन में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की कैटेगरीज और स्पोर्ट्स स्टाफ में अपने पसंदीदा अफराद को शामिल करने के जोर देने पर इख्तलाफात पैदा हुए। गैरी क्रिस्टन ने अपने मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूदगी से भी इनकार कर दिया। गैरी क्रिस्टन ने किसी भी सीरीज या टूर से एक हफ्ता कबल पाकिस्तान टीम का कैंप ज्वाइन करने का कहा। मुआहदे के मुताबिक उन्हें साल में 1 महीना छुट्टियों की इजाजत थी। मुआहदे के मुताबिक गैरी क्रिस्टन ने 11 माह कौमी टीम की सुपरविजन करनी थी। गैरी क्रिस्टन ने चैंपियंस कप के दौरान या इसके अलावा भी मौजूदगी से इनकार कर दिया था। पीसीबी अपने मौकों पर कायम गैरी क्रिस्टन की धमकियों में ना आने का फैसला किया है। जो फैसला करना है वो गैरी क्रिस्टन ने करना है, पीसीबी हुकाम डट गए। सो पीसीबी हुकाम डट गए हैं कि भाईजान साडे आलू चिट्टी ना जाए, अस्तीफा दिओ, क्योंकि साडे कोल एक बंदा है वे, उस बंदे नूं अहां कोच बनाना है ते असी नहीं चाहते कि जनाब असी कॉन्ट्रैक्ट तरोड़िए तो तुसी साडे उत्ते कोई केस करो, सानू हरजाना भरना पे। तो बेहतर है वे भाएन तुहाडी छुट्टी जे, तुसी हुण सानू काबिल कबूल नहीं है। और आकिब जावेद, फेमस आकिब बॉल, चूंकि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर फेमस है, ज्यादा चांसेस यही है कि आकिब जावेद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर या फिर कोच, हेड कोच व्हाइट बॉल फॉर्मेट के अंदर बन जाए। और अगर जेसन गिलेस्पी भी कोचिंग छोड़ देते हैं तो देन प्यारे आकिब जावेद जो हैं वो तीनों फॉर्मेट के हेड कोच बनकर बैठ जाएंगे। सो मामला इस वक्त बड़ा खतरनाक है। और जो स्पोर्ट्स स्टाफ के अंदर बंदा ऐड करने की बात है ना, उसके बारे में जो खटक साहब हैं, अगेन सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने ट्वीट की और इन्होंने कहा कि मेंटल परफॉर्मेंस कोच डेविड रेड जो है उनको ये ऐड ऑन करना चाहते थे स्पोर्टिंग स्टाफ के अंदर। सो अब चीजें पसे पर्दा यही चलेंगी कि जनाब स्पोर्टिंग स्टाफ के अंदर बंदे ऐड ऑन करना चाहते हैं, लेकिन हकीकतन जो टीम सिलेक्शन है ना उसके ऊपर मामलात खराब हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हेड कोच के दरमियान, जो मेरी असेसमेंट है उसके मुताबिक। इसके अलावा जाते जाते जनाब आपके सामने रख दूं मोहम्मद रिजवान साहब की बात। और मोहम्मद रिजवान साहब ने चुटकुला छोड़ा कि ग्रुपिंग की बातें तो हमें बाहर से पता चलती थी, ग्रुपिंग तो टीम के अंदर थी नहीं। और मेरा ग्रुप जो है वो पूरे पाकिस्तान का ग्रुप है, फिर पूरे 15 के 15 लड़के जो हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान के लीडर हैं। यार रिजवान भाई आप ऐसे नहीं थे। और जब आप ये बोल रहे थे ना कि ग्रुपिंग की बातें हमें बाहर से पता चलती थी, तो एक दफा अपने जो साथ बैठे हुए मोहसिन नकवी साहब थे ना, उनसे पूछ लेते कि चीफ साहब वो 2 भाइयों के दरमियान लड़ाई वाला चुटकुला आपने भी छोड़ा था, या T20 वर्ल्ड कप 2024 जब ये ग्रुपिंग अरूज पर पहुंची कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, तो इमाद वसीम ने एक इंटरव्यू दिया और कहा कि 2 भाइयों के दरमियान भी लड़ाई हो जाती है। सो अब आप कप्तान बन गए तो आपके मुताबिक किसी किस्म की कोई चीज नहीं थी।
हालांकि वो तमाम सहाफी जो टीम को वर्ल्ड कप के दौरान कवर कर रहे थे उन्होंने बताया था कि मामला जो हैं वो बहुत खराब थे। एजाज वसीम बाखड़ी साहब की तो आज भी मुझे वो बात याद है, मेरे कानों में वो गूंजती अक्सर, जब उन्होंने कहा था कि मैं इंडिया वर्ल्ड कप कवर करने के लिए गया हुआ था और वहां पर जो चीजें मैंने देखी थी वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं थी। सो एजाज वसीम बाखड़ी साहब तो झूठ नहीं बोलते ना, वो तो टीम को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और हैं भी सीनियर, उनको जनाब किसी की साइड लेने की जरूरत भी नहीं है। तो उन्होंने जो बात की थी उसका मीनिंग क्या था? सो मैं तो यही कहूंगा कि ग्रुपिंग के हवाले से जो चुटकुला है वो मोहम्मद रिजवान की जानिब से छोड़ा गया है और जो इस वक्त की स्टोरी है वो यही है कि पॉपकॉर्न खरीद लें और टीवी स्क्रीनों के सामने बैठ जाएं, क्योंकि एक नया ड्रामा पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर शुरू होने वाला है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।